Good morning, students. I hope all of you are fit and fine in your homes. And now, today we will start with our computer subject and new chapter, chapter number 1, computer devices. So, let us start with our chapter. Computer is an electronic machine made up of various devices that is used to generate meaningful information from raw data. बच्चे, इस लाइन से आपको क्या समझ में आया? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइसेस. एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि वेरियस डिवाइसेस से बनी हुई होती है. दैट इज़ यूज टू जनरेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा. अगर मैं आपको कुछ बताते हैं, हम कुछ बताते हैं, तो वो होती है हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन. मतलब उससे हमारे को कुछ भी अभी क्लियर नहीं होता है. जैसे मैंने आपको बोला नंबर 5, आपको समझ नहीं आया ना कि नंबर 5 का क्या मीनिंग है, मैम क्यों बोल रही है. लेकिन अगर मैं बोलूँगी द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹5, आपको समझ में आया. तो ये वाली चीज़ जो है, ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई. और किससे बनी? रॉ डाटा से, नंबर 5 से, ₹5 से. तो ये वाली चीज़, ये ₹5 जो है वो हमारा रॉ डाटा है, और द प्राइस ऑफ द पेन इज़ ₹5. इट इज़ द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. ये सब कहाँ से हुआ? कंप्यूटर से. और कंप्यूटर में ऐसी ही बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं. और इसके बाद देखो, हमारे कंप्यूटर के और भी बेसिक फंक्शंस भी होते हैं. द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. इनपुट जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है. इनपुट क्या होता है बच्चे? जिससे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं. जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. और प्रोसेसिंग, अब जो डिवाइसेस इस इनपुट पे जो काम करती हैं उनको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस. और उसके बाद आया हमारा आउटपुट. प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो होता है हमारा आउटपुट. और इसके बाद है हमारा स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स कि हम कंप्यूटर पे इनके अलावा स्टोर भी कर सकते हैं हमारी चीज़ें, हमारी थिंग्स. तो देखिए 4 फंक्शंस हुए: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. इन्हीं के थ्रू, इन्हीं डिवाइस फंक्शंस से ही हमारी डिवाइसेस बनी है. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस कौन सी हुई? जिनसे हम इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्यूटर में. कौन सी हुई? हमारी मेन डिवाइसेस कौन सी हुई? कीबोर्ड एंड माउस. और इनके अलावा भी हमारी और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं. कीबोर्ड की कीज़ को हमने प्रेस करके टाइपिंग की, ठीक है, और माउस से हमने पॉइंटर सिलेक्ट किया. और लेकिन इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनपुट देने के लिए. जैसे स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है एंड वेब कैमरा. ये देखिए बच्चे, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. बच्चे, जब हमारा प्रिंट आउट निकलता है, हम जो हमारा आउटपुट आया उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन उस प्रिंट आउट को हम दोबारा से स्कैनिंग कर सकते हैं ताकि वो वाली इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रीड कर ले और उसको उसमें कन्वर्ट कर दे ताकि कंप्यूटर समझ ले, ठीक है. और माइक्रोफोन, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, जो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के काम आएगी. तो ये होता है हमारा माइक्रोफोन. ये देखिए, ये रहा आपका माइक्रोफोन. ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं. और उसके बाद है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स. हमने कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलनी हो तो वो हम कैसे खेलेंगे? विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक. और ये देखो जॉयस्टिक, इसका ये वाला जो पार्ट है ये 4 डायरेक्शंस में घूम सकता है ताकि आप इससे अपनी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं. विच कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर. उसके बाद आया आपका लाइट पेन. लाइट पेन, ये देखिए, ये रहा. ये किस लिए होता है? इट अलाउज द यूज़र टू पॉइंट टू डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने के भी काम आता है. वेब कैमरा, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कैमरा
किस लिए होता है? कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर द स्टिल इमेजेस एंड द वीडियोज़। हमने कोई भी देखो, कोई भी चीज़ हमारे को अच्छी लगती है, हम उसकी पिक्चर खींच लेते हैं ना। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हमारा एक वेब कैमरा होता है जिससे कि हम अपनी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी सारी इनपुट डिवाइसेस। अब नेक्स्ट है आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिनसे हम प्रोसेस करते हैं, डाटा प्रोसेस होता है। दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा। बच्चे, कंप्यूटर में मेन प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है हमारी, होती है CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी ये होती है CPU की फुल फॉर्म। एंड इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैलिड एंड डिज़ायरेबल आउटपुट और रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद CPU भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ALU, CU एंड MU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एंड MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट। ALU, it stands for arithmetic logical unit. It helps to do all the mathematical and logical calculations. अर्थमेटिक मीन्स जो मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो सारी इसी में होंगी। और कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। और मेमोरी यूनिट, इट स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट एंड इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड परमानेंटली अकॉर्डिंग टू योर नीड। कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, हम उसमें चीज़ें याद रखते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक मेमोरी यूनिट होती है जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो हम स्टोर करेंगे वो यही बताएगा कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट आया आउटपुट डिवाइसेस। देखो, सबसे पहले था इनपुट डिवाइसेस, फिर आया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अब थर्ड डिवाइस है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, है ना। प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ये देखिए, हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं अपने उसको, रिज़ल्ट को। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, इनके थ्रू हम अपना आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। मॉनिटर, जब हमारा रिज़ल्ट निकलता है तो हम कंप्यूटर से, आजकल आपको पता ही, आपने देखा ही होगा कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर की शीट्स पे निकलते हैं, कंप्यूटर से शीट्स निकलती हैं ना, तो वो प्रिंटर के थ्रू आ गई। लेकिन हम कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं मॉनिटर। और स्पीकर, जो हमने अपनी आवाज़ वगैरह जो रिकॉर्ड करी कंप्यूटर के अंदर, वो हम स्पीकर्स के थ्रू सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया हमारा स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आएगा बच्चे? स्टोरेज डिवाइसेस आर दे हेल्प टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन विच आर, जो हमने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डाटा डाली उनको स्टोर करने के काम आएंगी ये स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस। उससे पहले हमारे को क्या लर्न करना है कि उसमें मेमोरी, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। कि कितनी सामान हमारा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है वो होती है उसकी मेमोरी। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, मेमोरी। ठीक है, इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और ये एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये भी आगे 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है बच्चे? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखिए, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट रीड एंड राइट मेमोरी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच ऑफ। जब हमारा कंप्यूटर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो अगर हमने डाटा सेव ना किया हो तो ये वाला डाटा हमारा उड़ जाता है। लेकिन जो रोम है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी, इसमें नहीं होता है। इट इज़ द रीड ऑनली मेमोरी एंड डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम रोम बट कैन नॉट बी रिटर्न। उसमें हम लिख भी सकते हैं, इसमें हम लिख नहीं सकते, इसमें हम सिर्फ रीड करेंगे। एंड इट इज़ परमानेंट एंड डाटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच ऑफ। डाटा हमारा उड़ेगा नहीं अगर हम कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे। ठीक है,
ये तो हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद आई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द मेमोरी वेयर द डाटा इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। बच्चे जब हम लॉन्ग टर्म बेसिस, देखो कंप्यूटर के अंदर से भी हमारे कई बारी सामान जो है वो उड़ जाता है या हमारा ख़राब हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होती हैं जिनको यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपना जो हमारा डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव। ये देखो, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, CD है और पेन ड्राइव है। इनमें हम अपना डाटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM, और ये है देखो जैसे CD-RW, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? री-राइटेबल CD। इसमें आप लिख भी सकते हैं। और DVD भी होती है एक चीज़ जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। एंड ब्लू रे डिस्क, ये सारे एग्जांपल आपके उसी के हैं, सेकेंडरी मेमोरी के हैं। उसके बाद आई आपकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अ कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डाटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बिट बोलते हैं। अ बिट कैन हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू 0 और 1। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विल मेक अ बाइट। या तो बिट की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी और 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बन जाता है। एंड अदर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर, ये देखिए ये आपकी बुक्स में दी हुई हैं, इनको आप रीड करेंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all of you have understood the chapter. Now read it carefully. Thank you students. Okay.